के बाद चलते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को आखिरी मौका देने की बात की है। इससे आप क्या मुराद लेंगे, आप क्या शेयर करना चाहेंगे नाजरीन के साथ? देखिए, अमेरिका ने कहा है कि हम लास्ट चांस देते हैं पाकिस्तान को। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है और बहुत क्लियर लगता है उनकी स्टैंस है। ये बात अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटिस ने अभी बहुत रिसेंटली कही है और उन्होंने कहा कि ये जो आखिरी मौका हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की यूएस स्ट्रैटेजी टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, उसके सिलसिले में वो पाकिस्तान कैसे बिहेव करता है। उन्होंने कहा कि ये जो मौका है देने के बाद हमें अंदाज़ा होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को पाकिस्तान के साथ उसी तरह डील करना है जिस तरह उन्होंने अपनी तकरीर में कहा है, या वो बकौल उनके या उनका पाकिस्तान पर ट्रस्ट वापस आता है कि पाकिस्तान वो इक़दाम कर रहा है जो अमेरिका चाह रहा है। ये जो ट्रस्ट लॉस का मामला है, मैं नहीं समझता कि कोई अमेरिका का ट्रस्ट लूज़ हुआ है। असल में अमेरिका की स्ट्रैटेजी चेंज हुई है। अमेरिका के जो तफसात थे पाकिस्तान के हवाले से या जो रिजर्वेशंस थी वो पहले भी थी, तकरीबन ऐसी ही थी, मगर अब अमेरिका क्लियर हो गया है डिसीजंस लेने में और अपनी स्ट्रैटेजी को आगे लेकर जाने में। तो इसलिए वो उसको लास्ट चांस कह रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक पाकिस्तान के लिए अब देखने वाली बात है कि क्या ये मौका है या ये सख्त स्टैंस है। ये तो अब आने वाले दिन बताएंगे। इसके ऊपर हमेशा की तरह वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने रिएक्ट किया है और उन्होंने इस बात को कहा है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ अमेरिका के लिए दी हैं उनको भूल रहा है या उनको मद्देनज़र नहीं रख रहा। आपकी इस सिलसिले में राय? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा हैं, वो अमेरिका कई दिनों से बैठे हुए हैं। उन्होंने कई मुलाकातें की, कई थिंक टैंक की डिस्कशन में शिरकत की। उनका जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट था थिंक टैंक के हवाले से एशिया सोसाइटी में, उन्होंने कहा कि ठीक है, हाफिज़ सईद, लश्कर तैयबा वो पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी हैं, मगर हम रातों रात उनसे जान नहीं छुड़ा सकते। वो ये बात कुछ दिनों से मुसलसल कह रहे हैं। अब जो ख्वाजा आसिफ ने ये कहा कि अमेरिका का ये कहना कि ये आखिरी मौका है, उन्होंने कहा मैं इस बात को बिल्कुल अहमियत नहीं देता कि पहला मौका है या आखिरी मौका है या कौन सा मौका है। अमेरिका को पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर का जो सिलसिला चल रहा है उसको देखना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तानी जर्नैलों या पाकिस्तानी सियासतदानों या डिप्लोमेट्स का ये जो एक बयानिया है, नरेटिव है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है कि भाई हमारी कुर्बानियों को नहीं देखा जा रहा। यूँ लग रहा है कि वो जैसे बार बार अमेरिका को ख़ास तौर पर ये बावर कराना चाह रहे हैं कि हमने जो कुछ किया आप ही किया, हमारे मफाद में तो शायद ये नहीं था। मैं समझता हूँ कि ये नैरेटिव वो पाकिस्तान में तो बेच सकते हैं, पाकिस्तान के मीडिया में चल सकता है, पाकिस्तान के टीवी इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश कर सकते हैं, मगर उनके इस नैरेटिव से दुनिया कोई कन्विंस नहीं है। दुनिया का कोई और मुल्क उनके इस नैरेटिव को कैरी नहीं कर रहा, आगे लेकर नहीं चल रहा। तो पाकिस्तान को देखना होगा, पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा जो अगरचे इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब एक सियासतदान की सूरत में बात कर रहे हैं, ये जो पुराना जो बयानिया है ये मेरा नहीं ख्याल कोई और दिन चलेगा। ये वैसे पहले भी नहीं चलता था, हम अपने आप को खुश कर लेते थे, या शायद अभी 1 साल पहले तक दुनिया पॉलिटिकल करेक्टनेस की सिचुएशन में थी तो थोड़ा बहुत चल जाता था, मगर अब ये चलेगा नहीं। बुनियादी तौर पर मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये नैरेटिव पहले भी नहीं चल रहा था। इनफैक्ट कोई पॉपुलर नहीं था, सिर्फ दुनिया खामोश थी। अब दुनिया खामोश भी नहीं है तो ये नैरेटिव ज़्यादा चलने वाला नहीं है।
आपने दहशतगर्दी के हवाले से बात की। इस वक्त दुनिया में बहुत बड़ा मसला जो है वो दहशतगर्दी ही है, जिसकी बुनियाद पर बहुत सारे पॉलिटिकल फैसले हो रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया ने इस बार बहुत वाज़ेह तौर पे ये बात कह दी है कि आईएसआई पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के साथ जुड़ी हुई है। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? ये दुरुस्त है कि ट्रंप इंतज़ामिया के एक अहम जनरल जोसेफ ने ये बात कही है कल। उन्होंने अंग्रेज़ी में इस तरह कहा, इट इज़ क्लियर टू मी दैट द ISI हैज़ कनेक्शन विद टेररिस्ट ग्रुप्स। तो जैसे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिन्हें हम वज़ीर दिफा कह सकते हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए आखिरी मौका है। ट्रंप साहब ने खुद चंद हफ्ते पहले स्ट्रेटजी देते हुए US की जो टूवर्ड्स अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है, तब भी पाकिस्तान को तंबीह की, और अब जनरल जोसेफ ये बात कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है वाक़यात की, ये बताती है कि ये बहुत टफ सिचुएशन है, और पहले शायद हम उनको हमारी जो पाकिस्तान बैक होम की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कोई बहला फुसला लेती थी। अब मुझे नहीं लग रहा कि अमरीकी इस किसी में आएंगे किसी किस्म के बिट्रेल में, चूँकि वो उसको बिट्रेल कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें आप अब बिट्रे नहीं कर सकते। तो सिचुएशन इस हवाले से मैं समझता हूँ कि काफ़ी टफ है, और अगर इतनी सख्त और वाज़ेह स्टेटमेंट दी जा रही है तो पाकिस्तान के लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है, और उसे तय करना है पाकिस्तान को कि वो कैसे आगे सोचेगा। चूँकि इस वक्त जो सूरत हाल है कि चीन पर हम इन्हिसार कर रहे थे, तो उसने भी ऐसी ही बात ब्रिक्स डिक्लेरेशन में एंडोर्स की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक काफ़ी लम्हा फ़िक्रिया है। इस सिलसिले में दहशतगर्दी के बारे में UNO में पाकिस्तान की सफ़ीर जनाब मलिहा लोधी ने अभी एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी और तहरीक आज़ादी में फ़र्क महसूस करना चाहिए। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? देखिए, मलिहा लोधी का ये बयान सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, जनरल नौयत का बयान है। उन्होंने कहा है कि ये वक्त आ गया है कि दुनिया इसमें फ़र्क महसूस करे कि इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स जो हैं या हक़ खुद इरादियत की जो मूवमेंट हैं और जो दहशतगर्दी के जो सिलसिले हैं, उनमें फ़र्क महसूस किया जाए। तो ये भी एक ऐसा ही बयानिया है जो कोई नया नहीं है। पाकिस्तान इस पर भी कई दफ़ा बात कर चुका है, मगर ये ख़ुद पाकिस्तान को ये बयानिया एक कटहरे में ले आता है। अगर वो वाकई इस पे खरी हैं या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस पे खरी है, तो फिर उन्हें बलूचिस्तान की जो तहरीके खुद इरादियत की जो बात कर रहे हैं वहाँ लोग, या आज़ादी की बात कर रहे हैं, तो उनको तस्लीम करना होगा। फिर उनको फ्रीडम फाइटर्स मानना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की स्टेट तो उनको फ्रीडम फाइटर नहीं मानती, वो तो कहते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। अच्छा, इसी तरह ये मामला माजी में पाकिस्तान ने फेस किया जब बांग्लादेश में उन्होंने वो जो वहाँ की वाकई ही तहरीक आज़ादी थी उसको उन्होंने क्रश किया, दहशतगर्द करार दिया, उनको उन्होंने बागी करार दिया और उन पे ऑपरेशन किया, कोई लाखों लोग मारे गए। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बयानात देने से पहले पाकिस्तान के सियासतदानों को, इस्टेब्लिशमेंट को, डिप्लोमेट्स को 100 दफ़ा सोचना चाहिए। चूँकि मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो बयानात आ रहे हैं पाकिस्तान के, इस्टेब्लिशमेंट शायद पाकिस्तान की महसूस नहीं कर रही कि दुनिया बहुत बदल चुकी है। वो अपनी बैरकों में बैठे हुए हैं, हमारे जनरल्स, वो वहाँ बैठ के ये महसूस कर रहे हैं कि शायद ये बयानात दुनिया में बड़ी अहमियत रखते होंगे, पूरी दुनिया हमें बहुत सराहेगी। ये वो बयानात हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं और कब से हम इनको पेश कर रहे हैं। अब ये एक लफ्ज़ है, जुगाली शुदा हो चुके हैं। जैसे वो भैंसें जुगाली करते करते उनके मुंह से वो निकलने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, झाग। और तो वो वाली कैफियत है कि फॉर गॉड सेक, ये अक्लमंद लोग, पढ़ी लिखी कौमें इस तरह की बयानबाजी नहीं करती, चूँकि इससे उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। और आज के सोशल मीडिया और वाइब्रेंट मीडिया के ज़माने में तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। मेरा ख्याल है कि उन्हें इससे इज्तनाब करना चाहिए। ये तमाम सूरत हाल हम देखते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो के ऊपर पाकिस्तान का
क्या रद्द अमल है या क्या रिएक्शन है चीज़ों के बारे में। लेकिन हर चीज़ जुड़ी होती है इंटरनल मामलात के साथ। हमारे इंटरनल मामलात की तरफ अगर हम देखते हैं तो सूरत हाल और भी तशवीश को नजर आती है जब हम देखते हैं कि आर्मी और अदलिया एक तरफ हैं और सियासती हुकूमत दूसरी तरफ है। तो इस खींचा तानी के अंदर सबसे बड़ा जो मसला सामने आता है वो मुल्क का आता है कि मुल्क के बारे में क्या फैसला होगा, क्योंकि ये बहुत मजबूत इदारे हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भी खींचातानी कोई नई नहीं है, मगर ये सच है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा है। बज़ाहिर यही लगता है कि आर्मी और अदलिया एक साथ जा रहे हैं। वैसे माजी में भी वो एक साथ गए हैं, बेशतर मौके पे एक साथ गए हैं, इस बार भी जा रहे हैं और खींचातानी अपनी इंतहा पर है। प्राइम मिनिस्टर, साबका प्राइम मिनिस्टर, अब तो कहना पड़ेगा, नवाज शरीफ साहब को उतारा, वो लंदन चले गए, उन्हें नाअहल करार दिया, ना सिर्फ वजारत उज़्मा से बल्कि सियासत से। मगर फिर पार्लियामेंट में बिल पास हुआ जिसके मुताबिक वो फिर दोबारा बन गए, इसलिए कि वो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं। हमारा रवैया जो है अफसोसनाक है कि हम -1 पे जाते हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट -1 पे जा रही है नवाज शरीफ की। जी, नवाज शरीफ के बगैर सब कुछ ठीक है, भाई ऐसे नहीं होता। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसी तरह अरसा दराज से -1 अल्ताफ़ हुसैन पर जा रही है। भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब के बगैर MQM जो है वो वाइब्रेंट नहीं होगी, ये एक रियलिटी है। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब भी इसी इस्टेब्लिशमेंट के गठजोड़ की वजह से अब वो इतने गुस्सीले हो गए हैं कि वो साफ खुल के बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अब तो पाकिस्तान को टूट जाना चाहिए। मुझे याद है पिछले बरस हम उनसे मिले थे इंग्लैंड में, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान के बारे में सख्त कलमात कहे और फिर रिट्रीट कर लिया। लेकिन इस बार तो मुझे नहीं लगता कि वो वापस भी जाएंगे, चूँकि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे हालात जा चुके हैं। तो खींचातानी सिर्फ मुस्लिम लीग और इस्टेब्लिशमेंट की नहीं है, बल्कि खींचातानी पाकिस्तान के सारे सूबों में चल रही है। जैसे पख्तूनख्वा सूबे में भी इस्टेब्लिशमेंट अंदरून खाना ANP वगैरह से खुश नहीं है। उसी तरह MQM का मैंने जिक्र किया। बलूचिस्तान में बहुत सारे मुतहारिब ग्रुप हैं, बहुत सारे नेशनलिस्ट ग्रुप सूबा सिंध में हैं। अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि वो पावर से हर चीज़ को कंट्रोल कर लेंगे या इस तरह के नैरेटिव से, नैरेटिव पाकिस्तान में एक बहुत ज़्यादा बयान होने वाला एक लफ्ज़ है, इस्तलाह है, मुझे कभी कभी उससे चिढ़ भी होती है, मगर बहरहाल उससे इज्तनाब भी नहीं किया जा सकता। वो इस तरह की जो कार्रवाइयों से मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान मजबूत होगा। अब देखिए, मतलब उनका अल्ताफ़ हुसैन पे ये कहना कि जी ये मुहिब वतन नहीं है और ये है मुल्क तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो अल्ताफ़ हुसैन जब ये कहते हैं कि भाई 1971 में खुद आर्मी मुहर्रिक बनी थी मुल्क तोड़ने का, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। तो बजाय कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब ये सोचें, मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ, मुझे सोचती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरह के बयानात इस्टेब्लिशमेंट UNO में या वज़ीर ख़ारजा से दिलवाते हैं, उससे तो मुझे यही लगता है कि वो तो अभी तक 1956 में बैठे हुए हैं। हाँ, इस तमाम सूरत हाल से यही सवाल उठता है। तहरीकें होती रहती हैं, जबकि जिन बुनियादों के मुख्तलिफ किस्म के लोग जब इकट्ठे होकर एक नैरेटिव के तहत एक मुल्क हासिल करते हैं तो फिर मसाइल भी चलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जब हम इंटरनेशनल सिनेरियो पे नज़र डालते हैं तो पाकिस्तान पे दबाव शदीद तर है और पाकिस्तान की सूरत हाल पहले से बदल गई है। 70 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। उसके बाद अंदरूनी हालात ठहर नहीं रहे, अंदरूनी हालात मजीद बिगड़ रहे हैं 70 साल की स्ट्रगल के बावजूद। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि ये किस कदर नुकसानदेह है और इसके बारे में क्या कोई हल मुमकिन है? देखिए, जो अभी मैं बातें कर रहा हूँ उनको ही दोहराऊंगा एक तरह से। हल के लिए हल यही है कि हमें अपने 1956 के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलना है। दुनिया बदल चुकी है, हम नहीं बदल रहे, हमें बदलना है और ये हमारे अपने इंटरेस्ट में है। हमारा बदलना हमारे अपने इंटरेस्ट में है, पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए है। एक दूसरे को गद्दार और काफिर कहने की रवायत को ख़त्म करना होगा। पाकिस्तान को दुनिया के जो इस वक्त के मामलात हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलना होगा। अब ये कहना कि जनाब ये सियासतदान भी सारे बदमाश हैं
फलां इदारे भी गलत हैं, सिर्फ हम ठीक हैं और हम ही जो चाहेंगे वो होगा। ये नहीं होगा। हर इदारे को अपना अपना काम करने दिया जाए। इस्टेब्लिशमेंट का जो आर्मी उसको कंट्रोल कर रही है, उनका काम है सरहदों की हिफाजत करना, उनका काम आइडियोलॉजी की हिफाजत करना नहीं है। और 70 साल के अंदर बड़ी सारी चीज़ें, इंटरनेशनल सिनेरियो तो हर वक्त बदल रहा है, हर एक मिनट में दुनिया में चेंजेस आ रही हैं, लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल प्रोसेस एक टाइम के साथ होता है। 70 साल बहुत अरसा है जिसमें हमने बड़ी सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं, ट्रायल और एरर के तहत हम चल रहे हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे कि क्या उन आइडियोलॉजीज़ में कोई फ़र्क नजर आता है या आना चाहिए, या हमारे जो पूरी आईनी सूरत हाल है उसके अंदर तब्दीली की ज़रूरत है? नहीं, आईनी सूरत हाल में तब्दीली की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कुछ शकें हैं जिनको तब्दील होना चाहिए। जैसे इस पे भी काम शुरू करने की कोशिश की शायद हुकूमत ने कि ये जो ख़त्म नबूवत का बिल था, मगर इस पे तो काम नहीं हो सकता, बहुत सेंसिटिव है वहाँ पे। इस तरह की चीज़ें वक्त के साथ तो ज़रूर तब्दील होनी चाहिए, मगर ये तब्दील तभी होगी अगर मुल्क में इस्तकामत आएगी। इस्तकामत ना आने की जो वजह है वो यही है कि अंदरूनी खलफशार है, और बैरूनी सतह पे हम सिर्फ ये एक बार बार तासर दे रहे हैं कि दुनिया हमारे ख़िलाफ़ है। हम ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम खुद तब्दील नहीं हो रहे। तो अगर हम तब्दील नहीं होंगे, अगर हम अपने बयानिया को फेंकेंगे नहीं और अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, अपने जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट की जकड़बंदियाँ उसको कम नहीं करेंगे, तो हम इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में हैं। चूँकि वो एक है इस्तिलाह नट क्रैकर, वो होता है कि चारों तरफ से जब नट को शिकंजे में डाल दिया जाता है। तो अब ये इस तरह की सूरत हाल है। बदकिस्मती से हमने अपने लिए बहुत सारे जो है ना खंदकें, बहुत सारी खंदकें खोदी हुई हैं। अब हमें उनको बहुत वाइज तरीके से भरना है, दुनिया के साथ मिलकर बैठना है, और ये जो हमने अपने स्ट्रेटजिकल सो कॉल्ड इंटरेस्ट के लिए बनाई हुई हैं चीज़ें, वो हमें नहीं बचा पाएंगी। हम ये समझ रहे हैं कि हम 47 से कश्मीर के नाम पे कर रहे हैं जो सिलसिला, वो हमें नहीं बचा पाएगा, वो बल्कि हमारा आधा पाकिस्तान पहले ही जा चुका है। और अगर हमारा ये कोई ख्वाब है, असल में बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया और उनके वो जो नैरेटिव बेचने वाले लोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों में ही एक बात को बार बार दोहराए जा रहे हैं, और पाकिस्तानियों की बहुत सारी तादाद अंदर से हक़ाइक़ को समझ चुकी है, मगर कुछ बेचारे ऐसे पाकिस्तानी जो मुलाजमतों में हैं, जो मीडिया में हैं, जिनके मफादात हैं, जो वोकल हैं, वो जो है इनका चूरन बेच रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट का। मगर ये बाहर कहीं पर भी इनका चूरन जो है ना काबिल कबूल नहीं रहा। तो मैं तो यही तवक्को करता हूँ अपने बैक होम से कि वो कोई बेहतर डिसीजन करेंगे, कोई 60-70 साल पहले की आइडियोलॉजी से ज़रा बाहर निकलेंगे और अपने आप को दुनिया के साथ लेकर चलें, यही हल है। ताहिर असलम गौहर साहब, आपके तज्जिए का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी न्यूज़ एंड व्यूज़ में आज हमारा तज्जिया देखने का आप सबका बहुत शुक्रिया।